दिल में इश्क अहमद के। एक जमाने तक मैंने शायरी की है, अब महंगाई की वजह से हो नहीं रही है। इसे खत्म करो। दिल में इश्क अहमद के जो चराग जलते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। के जो चराग जलते हैं, चराग जलते हैं। दिल में इश्क अहमद के जो चराग जलते हैं, हम उन्हीं चरागों की रोशनी में चलते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक शेर और याद आया, सुभान अल्लाह। हाफिज कारी इरफान साहब रज़वी माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। 8 साल हो गए इमामत करते हुए। आजकल इमामत का पीरियड 6 महीने का है जी। ज्यादा है 1 साल का। 8 साल में तो 8 इमाम बदलते, मगर इनका यहाँ रहना और आपको पसंद करना इस बात की दलील है कि ये बासलाहियत और काबिल आदमी। बेशक 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 किरदार हैं। जी। अल्लाह इनकी और आपकी जोड़ी बनाए रखे। आमीन आमीन। हम उन्हीं चरागों की रोशनी में चलते हैं। सुभान अल्लाह। उनके दर के टुकड़ों से जो फकीर पलते। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फकीर दुनिया की किस्मतें बदल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किस्मतें बदलते हैं, किस्मतें बदलते हैं। सुभान अल्लाह। ये भी कमली वाले के जुल्फ रुख का सदका है। बेशक। रोज रात आती है जी, रोज दिन निकलते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रात तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो कौन लोग हैं कि जिनको खुदा ने इनाम दिया। आप नमाज में हैं, उनके रास्ते पे चलने की तो आपकी जिम्मेदारी है, तलाश करो, उनका पता लगाओ। सारी जिम्मेदारी इमाम पे डाल दी। आप अपनी नमाज पर गौर करो, इमाम साहब अपनी नमाज पर। यार जरा जरा सी बात पर तुम बुरा मान रहे हो। बस सूरह फातिहा पढ़ते हो नहीं पढ़ते? ये भी किसी से पढ़वा रहे हो? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। कौन लोग हैं कि जिन पर खुदा का इनाम। इंसान फानी है, उसका इनाम भी फानी। खुदा बाकी, उसका इनाम भी बाकी। बेशक बेशक बेशक। हमारे मुरादाबाद के एक शायर को जो मर गए, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने 10,000 का इनाम दिया। ये जमाना मायावती का था, समझे साहब। 1 महीने के बाद मैं उनको मुबारकबाद देने गया। मेरे दोस्त थे वो। मैंने कहा भाई मुबारक हो, आपको गवर्नमेंट ने इनाम दिया, आपकी शायरी की कदर की। तो कहने लगे इस इनाम ने तो मुझको नुकसान पहुंचा दिया। अब मन का 10,000 के नुकसान की बात कर रहे हैं। कहने लगे 1 महीना पहले 10,000 मिले थे, इतने मुबारकबाद देने वाले मेहमान आए कि 20,000। अल्लाह। इंसान फानी है, उसका इनाम भी फानी। खुदा बाकी, तो उसका इनाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग हैं कि जिनको खुदा ने इनाम दिया। इस रूए ज़मीन पर कारून जैसा मालदार भी गुजरा। तुम्हारे खजानों की चाबियां तुम्हारी तिजोरियों में, तुम्हारी जेबों में। वो इतना बड़ा मालदार था मूसा के जमाने का कारून, उसकी चाबियां तो सवारियों में। अल्लाह है कोई नाम ले लेना? वो काम करोगे नाम ले लो, ये सारे सवाब करो। यजीद आधी दुनिया पर कब्जा, न कब्र का पता न नस्ल का पता। बोलो, पावरफुल था, ताकत वाला था। तभी तो आले रसूल के खून से होली खेली उसने करबला में। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मगर नतीजा क्या निकला? न कब्र का पता न नस्ल का पता। बेशक बेशक। आफ्ताब, मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में तकरीर कर रहा था, बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हुए थे। हम नहीं डरते किसी प्रोफेसर से। जी, क्या बात है।
हमने कहा कोई नहीं बता सकता यजीद की कब्र कहाँ है, और किसी भी जाहिल से पूछो कि इमाम का बरकत कहाँ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अब्बास कहाँ आराम कर रहे हैं, अली अकबर कहाँ है, कासिम कहाँ है, असगर कहाँ है। तो एक प्रोफेसर को बड़ा बुरा लगा कि एक दाढ़ी वाला हमको चैलेंज कर रहा, कहने लगा कि कल किताब देख के बताऊंगा कि यजीद की कब्र कहाँ है। तो मैंने कहा तू तो तेरा बाप भी नहीं बता सकता। बोले क्यों नहीं बता सकता? अबे मैंने कहा जब है ही नहीं तो कहाँ से बता। अरे बाबा बाबा, कब्र को मिटा दिया और हुसैन के रोजे पे जगमगा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाबा, यजीद जैसा ताकतवर, अब्दुल मलिक मरवान जैसा सियासतदान कि पूरे अरब की सियासत इस तरह की दिमाग में आ गई, आज उसका भी पता नहीं है। पृथ्वी राज जैसा राजा, मीर उस्मान अली जैसा नवाब कि जिसका नाम सुनकर लोगों को पसीने आए। मैं आपसे पूछता हूँ, अवाम की अदालत बहुत बड़ी अदालत है, महमूद नगर के मुसलमानों सीने पे हाथ रख के बताओ क्या इनमें से खुदा ने किसी को इनाम दिया? नहीं। 5 मिनट दे रहा हूँ मशवरे का, पंचायत कर लो। पंचायत तो बहुत मशहूर है गाँव में, सारी बेईमानियां पंचायत में हो रही सब जानता हूँ मैं। दूर का देख रहा हो, खा जाओगे? अरे अल्लाह, मैं तो खुद ही सीनियर सिटीजन में हूँ, रेलवे मुझ पर मेहरबान है, तुम भी मेहरबानी करो। हमें 2000 का बंद हुआ है, कोई 500 का बंद हो गया क्या, या 100 का बंद हो गया? अरे बताओ आप मुझे। अरे सईद अख्तर तू बता दे कि इनको इनाम नहीं मिला तो किसको मिला? तो मैं कहूंगा कि इनाम कारून को नहीं, मूसा कलीमुल्लाह को मिला। दमिश्क के यजीद को नहीं, करबला के हुसैन को मिला। कूफे के हज्जाज को नहीं, बगदाद के गौसुल आजम को मिला। इनाम दिल्ली के पृथ्वी राज को नहीं, अजमेर के गरीब नवाज को मिला। इनाम लखनऊ के आसिफुद्दौला को नहीं, बरेली के अहमद रजा खान को मिला। वाह 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 वाह। इन्हें इनाम मिला, इन्हीं के रास्ते पे चलने की दुआ, इन्हीं के जरिए से दुआ करो। किस किस के चक्कर में पड़े हो? ये इनाम नहीं है कि आला हजरत बरेली में और चर्चा महमूद नगर। चराग कहाँ है, उजाला कहाँ है, वाह वाह वाह। बाजार कहाँ है, बाहर कहाँ है? दिलों की बात निगाहों के दरमियान पहुंची, कहाँ चराग जला, रोशनी कहाँ पहुंची? एक आदमी हैदराबाद में मुझसे बोला, 11वीं का महीना था, मैं तकरीर करने गया कि 11वीं के अब्दुल कादिर जी रहने की जरूरी है। तो मैं समझ गया ये अपने भी कराना चाह रहे हैं। मैंने कहा हम तेरी भी कर लेंगे, मगर कोई कमाल तो दिखा, न सीरत का न सूरत का। किसकी 11वीं पर छलांग मार रहा? 11वीं न तेरी होगी न तेरे बाप की होगी, उसी गौसे पाक की होगी जिसने दीन के तने मुर्दा में जिंदगी की रूह दौड़ा दी, चोरों को वली बना दिया था और कुंबे इज़्निल्लाह कहकर मुर्दों को जिंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, नबुव्वत का वो सिलसिला जो हजरत आदम से चला हुजूर पर खत्म हो गया। अब कोई नबी आने वाला नहीं है। बेशक। अनवर साबरी का शेर सुनिए कि चराग जल न सका आफताब नूर के बाद, पैगंबर आ नहीं सकता कोई हुजूर के बाद। बेशक बेशक बेशक। अब उन्हीं का जमाना है, सुभान अल्लाह, उन्हीं का दौर है जी, उन्हीं की शरीयत है, उन्हीं की किताब है, हाँ उन्हीं का रास्ता है। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कौन से मुल्क का रहने वाला था जी। थोड़ा सा इधर को हो जा भैया। हाँ मुझे भी जगह चाहिए है? क्या बात है, अरे वाह वाह। कहाँ का रहने वाला, वह कौन सी बरादरी का? बरादरी के चक्कर में पड़ने वालों, कब्र को देखो, अल्लाह कौन सी लैंग्वेज है? कुछ नहीं, फरिश्ते खड़े हैं और तू कांप रहा है। मर रब्बू का, पता तेरा रब कौन? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सबको पत्ता साफ हो गया। कहाँ गई जबान, कहाँ गया वतन, कहाँ गया बरादरीवाद?
जब तक तायीद नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। आहा बोलो गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? क्या आईएम नहीं और आईएम कुछ भी नहीं है तू। मुस्तफ़ा के गुलामों की फहरिस्त में अगर तेरा नाम आ जाए तो तुझसे बड़ा कोई नहीं। आहा अरे बाबा 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 वहां भी कामयाब है। तेरी जिंदगी भी अच्छी, मौत भी अच्छी, जब तक मुसलमान जमीन पर है, गुम्बदे खजरा को देखता है और कब्र में जाता है तो चेहरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहला सवाल मन रब्बु का, माशाअल्लाह दूसरा माशाअल्लाह। दीनों का दीन क्या है। यहाँ जो आ गया कब्र में परेशान करना है हमें, तो बता कौन से दीन पर जिंदगी गुजारनी? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैं? और सरकार की तरफ इशारा करके पूछेंगे फरिश्ते, क्या शान है तुम्हारे नबी की, किसकी उम्मत में हो। मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये जो बैठा है ये ज़ात जो जलवगर है, पहचानता है इनको? कौन है ये? इसका मतलब ये है कि ज़माना सरकार का है, किसी और का नहीं है। सरकार का जमाना है? बेशक। इमाम आज़म अबू हनीफा से किसी ईसाई ने पूछा, नमाज में सजदे ऐसे क्यों करते हो? तो इमाम ने फरमाया, भाई वाजिब छूटता है इसलिए करते। का वाजिब क्यों छूटता? तो आपने फरमाया भूल होती है। तो पीछे ही पड़ गया कि भूल क्यों होती है? तो आपने फरमाया शैतान बहकाता है इसलिए भूल हो जाती है। तो ईसाई बोला कि इसका मतलब ये है कि आपकी नमाज में शैतान आता, ऐसी नमाज का क्या भरोसा, उसमें तो शैतान का दखल हो गया। बोले इबादत तो हमारी है, उसमें शैतान आता ही नहीं। तो सुभान अल्लाह, इमाम का जवाब सुनियो। हाँ, तरक्की तरक्की तरक्की, कान पका दिए। 1200 बरस पहले क्या जवाब दिया? ये है तरक्की। हमारे यहाँ हर सवाल का जवाब, यहाँ कोई महरूम नहीं जाता, यहाँ सबके दामन भरे जाते हैं। या ऐसा नहीं है कि गांव का आदमी संभल जाके बोला लेकिन नौजवान से कि डाकखाना कहाँ है? तो नौजवान की मजाकिया था, बोले बैंक के सामने है। कहा बैंक कहाँ है? कहा डाकखाने के सामने। कहा दोनों कहाँ हैं? कहा आमने सामने। जैसे आया वैसे ही भाग गया। इमाम से वो पूछ रहा, बताओ तुम्हारी इबादत में शैतान कोई भरोसा नहीं है, हमारी इबादत है उसमें कोई शैतान नहीं आता। तो इमाम ने जवाब दिया, चोर वहाँ जाता है जहाँ खजाना हुआ करता है। शैतान ईमान का चोर है, ये खजाना तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास है। वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ये सारी कौमें हमारे पीछे क्यों पड़ी हैं? इसका मतलब ये है कि कुछ है, कुछ है। हाँ बोलो, हाथ धो के नहीं, गुसल करके। कितनी मर्तबा गुसल कर लो, है कुछ है। आज से नहीं है, ज़माने आदम से क़यामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह, ये खुदा का पसंदीदा दीन, ये किसी इमारत की खुदाई में नहीं निकला। खुदा ने 1,24,000 पैगंबरों के जरिए हम तक आखिरी नबी के हाथों तकमील हो गई। अब इसका निज़ाम उलमा और औलिया संभाले। बोलो, खामोश हो गए यार तुम लोग। जिंदगी में परिवर्तन लाओ। जुम्मे की तो पढ़ी रहे हो, 5 वक्त की पढ़ो। चेहरे से मुसलमान हैं, आंख से आंख मिलाओ। बोलो, कुछ तो पहचान रखो। कोई नहीं आएगा सरकार के बाद, ये औलिया निज़ाम संभालेंगे, यही क़यामत तक आते हैं। सरकार के नायब हैं औलिया, इनकी विलायत दलील नबूवत है। आदमी जिसका कमाल देखता है गुण उसी के गाता है, मगर यहाँ कमाल वली का देखा जाता है और कलमा नबी का पढ़ा जाता है। औलिया की छाप दुनिया पे बहुत गहरी है ना, हर कौम में इनके असरात। सुभान अल्लाह। ज़रा सी बात पर मौलाना आफ्ताब साहब, कारी इरफान साहब, शुक्रिया का रिवाज है, मुंह में सिगरेट, माचिस नहीं है। अबे भैया माचिस दे दे, ले जलाई, वापस करते वक्त शुक्रिया। बस में या ट्रेन में खड़े होकर सफर कर रहे हो, करीब है कि गिर जाओ, किसी ने बैठ के लिए आधा ही सुरीन टेका था। शुक्रिया।
प्यास लग रही है, पानी पिला, शुक्रिया। पान खिला दिया, शुक्रिया। चाय पिला दी, शुक्रिया। नाश्ता करा दिया तो थैंक यू। उर्दू आवे कि ना आवे, अंग्रेजी की टांग छोड़ लिया है। हत्तलीम खान को हतीमुल्लाह का मकान छोड़ लिया। और चंद्र प्रकाश क्या कह रहा है हिंदू होकर कि किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर में। जन्नत उतर मोहम्मद के शहर में, रिजवा को अपनी खुल्द पे क्यों इतना नाज है, ऐसी तो हर गली है मोहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं कहता हूँ कि शुक्रिया के मुस्तहिक ये औलिया हैं, औलिया के सरदार गौसे पाक हैं, जो इनसे मिला किसी से नहीं मिला। एक माचिस की तिली पे शुक्रिया, एक कप चाय पे शुक्रिया, जरा सी सीट पे शुक्रिया। उन औलिया का शुक्रिया अदा करो कि जिनके जरिए घर बैठे इस्लाम मिल गया, कुरान मिल गया, अल्लाह का इरफान मिल गया, नेकी और बदी की तमीज मिल गई, खैर और शर का शऊर मिल गया, मोहब्बत का सबक मिल गया, उखुव्वत का पैगाम मिल गया। ये दुनिया इन्हीं से कायम है। जिस दिन ये नहीं होंगे क़यामत आ जाएगी। क़यामत किसी नेता और लीडर पर नहीं है, इन्हीं औलिया के वजूद पर है। हाँ भाई, इलेक्शन में हिस्सा लिया करो, 12 महीने पागल मत हुआ करो। अरे बहुत अच्छा इशारा है माशाअल्लाह। और कितना तर्जुमा करूं। गाँवों के नाश कर लिए, इनके चक्करों में पड़कर 4-4 पार्टियां हो गई। जरा से गाँवों में 8-8 कत्ल, 20-20 मुकदमे हैं। सारी कोर्ट कचहरी गांव से चल रही, देहात से चल रही। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। मैं यार किस मौलाना सईद अख्तर को बुला लिया, इसने दुखती रख पे हाथ रख दिया। हाँ तो मैं भी एक हकीम हूँ। हाँ, वो जिस्म का इलाज करता है, मैं रूह का इलाज। सुभान अल्लाह। हाँ, उस हकीम की हिकमत तो फेल भी, उलमा औलिया की हिकमत फेल नहीं है। एक हकीम साहब कब्रिस्तान जाते थे, चेहरे पर नकाब डाल लिया करते थे। किसी ने पूछा, यार जिंदों से चेहरा नहीं छुपाते, इन मुर्दों ने क्या कसूर किया है कि इनसे चेहरा छुपा रहे हो? कहने लगे, यार इनमें कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो मेरी दवा से मर गए थे। बड़े बाह्य आदमी थे। वो हिकमत जो 1400 बरस पहले आमिना के लाल ने पेश की, आज भी कामयाब है, कल भी कामयाब है। एक आने वाला सरकार की खिदमत में आया और सरकार से आके पूछा, वो देहात का रहने वाला काफिर था, बद्दू अराबी। कहने लगा, है मोहम्मद, मैं आप पर ईमान तो लाना चाहता हूँ, मगर मुश्किल ये है मेरे अंदर 4 बुराइयां हैं। मैं सबको एकदम नहीं छोड़ सकता, आपके कहने से एक छोड़ दूंगा। आप कहिए तो मैं ईमान लाऊं, वरना आप फिर हो जाऊं। अरब सीधा सादा कलाम करते थे। सरकार ने यहाँ हिकमत से काम लिया, अल्लाह ने कुरान के साथ हिकमत भी दी थी। आपने फरमाया, तुम 4 बुराइयों का जिक्र कर रहे हो और हमारे कहने से एक छोड़ दोगे, तो पहले वो बुराइयां तो बताओ ताकि हम एक को चुन ले और तुमसे ये कहें कि तुम इसको छोड़ दो, बाकी को फिर देखा जाएगा। कहने लगे, मैं चोरी करता हूँ, शराब पीता हूँ, जिना करता हूँ। चौथे नंबर पर कहा कि मैं झूठ भी बोल लेता हूँ। तो आका ने फरमाया, झूठ बोलना छोड़ो, बाकी के लिए फिर देखा जाएगा। ये समझ गए कि बहुत हल्की बुराई चुन ली है ना, कलमा पड़ा, मुसलमान हो गए। मगर निगाहे नबूवत तो देख रही थी कि जब ये झूठ छोड़ेगा, सच बोलेगा, तो सच की बरकत से बाकी बुराइयां भी छूट जाएंगी। कहा, तुम्हारा मेरा रास्ता अलग हो गया, तुम्हें जहन्नम में जाना है, जाओ, मैं तो अपने नबी के साथ जन्नत में जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले, तू है हमारा बड़ा, तुझ पे ही तो गुजारे चल रहे हैं, तू जहां जाएगा वहीं हम जाएंगे। तू मुसलमान, हम भी मुसलमान। एक फर्द की बदौलत पूरा घर मुसलमान। शराब छोड़ने का वादा नहीं था, जिना का वादा नहीं था छोड़ने का, है ना, और चोरी का वादा नहीं था। जैसे ही सूरज डूबा, शराब याद आई, पीना ही चाहते थे कि सरकार का ख्याल आ गया। अगर पी और सरकार ने पूछा कि पी थी कि नहीं पी थी, तो सच बोलने का वादा किया है, बोलना तो सच ही पड़ेगा। किस मुंह से सच बोलूंगा कि शराब पी? उम्मुल खबाइस को हलक से नीचे उतारा। अल्लाहू अकबर। फिर मेरे कमर पर जो 20 दुर्रे मारे जाते जाएंगे,
शराब की सज़ा दी इस्लाम ने, तो मैं तो बदनाम हो जाऊँगा। फ़ौरन शराब से कदम पीछे हटा लिया, जो भी हाथ में था प्याला जाम सागर फेंक दिया। क्या है ख्याल रसूल की बरकत है। आज हमें उल्टा सबक पढ़ाया जा रहा है कि नमाज में सरकार का ख्याल ना आवे, तो मैंने कहा तेरे बाप का आएगा। कैसी कैसी उल्टी पढ़ाई जा रही है इस दौर में कि ख्याल ना आवे सरकार का। मैंने कहा आपके वालिद साहब का आएगा क्या? अब जब अस्सलाम वालेका अय्युहल नबियो पढ़ेगा तो नबी का ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? और ख्याल रसूल इतना मुबारक कि नमाज तो नमाज, अगर नमाज से बाहर आ गया तो मुसलमान गुनाह से बच जाएगा। देखा बचा कि नहीं बचा? अब उसके बाद चले चोरी करने, फिर ख्याल आया चोरी की, और चोरी की सज़ा इस्लाम में हाथ काटना है। और सरकार ने पूछा की थी कि नहीं की थी, तो बोलना तो सच ही पड़ेगा। वादा करके आया, हाथ अलग कटेगा, मैं अलग बनना, घर अलग बनना जी। फिर कदम पीछे, एक रात में जिंदगी बदल ली। हमारी तो नहीं बदल रही, हमने गौर ही नहीं किया। अब किसी औरत से वादा हो गया होगा, चले 2-4 ही कदम कोठे के लिए रखे थे, ख्याल आया कि जिसकी आबरू लूटने जा रहा, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, तेरे घर में भी तो बहन है, तेरे घर में भी तो बेटी है। और सरकार ने पूछा तो जवाब तो ये देना पड़ेगा कि हाँ ये काम हुआ, संसार कर दिया जाऊंगा, शादीशुदा हूँ, बदनाम, मेरा घर बदनाम, बरादरी बदनाम। चंद घंटे रह गए थे, जाकर गुजारे, और सरकार की खिदमत में जाकर पहुँचे तो अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कुर्बान, आपने एक रात में मेरी ज़िंदगी का नक्शा बदल दिया। सुभान अल्लाह। एक बुराई आपके कहने से छोड़ रहा हूँ, 3 अपनी तरफ से। कहने वाला कहता है कि किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, जो न थे खुद राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मसलके आला हजरा जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अरे अच्छा। बोलो जल्दी से। हाथ बात में नहीं उठवाता हूँ यार। हाँ। अरे भाई मत मुसलमानों को जहमत दो, आज हाथ उठवाओ कल पाँव का नंबर ना सॉरी, ना वो अच्छा नहीं है। मतलब ये सब तवज्जो के साथ सुनना है। तकरीर सरों के ऊपर से नहीं, दिल के अंदर से। अल्लाह हमारी आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर पाए। दुनिया कहती है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सईद अख्तर कहता है दुनिया का हर इनकलाब मुर्दाबाद, सरकार का लाया हुआ इनकलाब जिंदाबाद। एक ही इनकलाब है जो जिंदाबाद, वही क़यामत तक जिंदाबाद। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम की हिफाजत तुम्हारे लिए की गई, तुम फ़ायदा उठाओ, नमूना बनो, रगो पे में उतारो, ताकि गैर मुस्लिम भी तुम्हें देख कर ये कहने लगे कि मुसलमान ऐसा है तो पैगंबर कैसा रहा। इस्लाम की बदनामी का बाइस कोई और नहीं है, हम खुद हैं, है ना। सारी जिम्मेदारी मौलवी पर डाल दी, इनका ही वजूद खड़क रहा है। यही दुनिया से चले जाएं, आप ही रहें। हर आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने किरदार और अमल से अपने पैगंबर का तारुफ कराए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2000 बरस पहले कहा था कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। बेशक। इस इरशाद का मतलब ये है कि हर बड़े की पहचान छोटा कराता है जी। दरख्त की पहचान फल कराता है, बाप की पहचान बेटा कराता है, उस्ताद की पहचान शागिर्द कराता है, पीर की पहचान मुरीद कराता है, गुरु की पहचान चेला कराता है, इमाम की पहचान मुख्तदी कराता है, और नबी की पहचान उम्मती कराता है। उम्मती वो है कि जिसे देखकर नबी याद आए, जिसके अखलाक को देखकर नबी का अखलाक याद आए, जिसके किरदार को देखकर नबी का किरदार याद आए। आज के नौजवान को देखकर अगर आमिर और सलमान याद आए तो ये डूब मरने का मकाम है। मुसलमान मुस्तफ़ा का गुलाम है, उसे देखकर तो खालिद इब्ने वलीद याद आने चाहिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी याद आए, तारिक इब्ने ज़ियाद याद आए, सिंध का मुकासिम याद आए कि जिसके चेहरे को देखकर सिंध के हिंदुओं ने कहा था कि ये चेहरा झूठे का नहीं बल्कि सच्चे का है, इसे रद्द नहीं किया जाएगा बल्कि इसको कबूल किया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह क्या माशाअल्लाह। गलत बात कह दी?
जो आप नाराज होकर बैठ गए हैं और मुझसे मुलाकात करना ही छोड़ दिया आपने। हैं? इतनी देर हो गई कोई मुलाकात नहीं कर रही। क्या गलत बात कह दी मैंने? मौलाना हामिद रजा आला हक के बड़े बेटे, अरे इन्हें जहमत दे रहा हूँ यार। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तशरीफ लाए, बड़ी शानदार तकरीर की। इससे पहले ही बड़ी अच्छी तकरीर हुई। हाँ, अब मैं आखिरी मुकर्रिर हूँ, मेरे बाद कोई खतरा नहीं। हजरत आएंगे, इनके इब्तिदाई जलसा से आप इंतजार कर रहे हो, बैठ रहिए, दीदार करेंगे आप। सुभान अल्लाह, जलसे की बरकतें बढ़ेंगी। मौलाना हामिद रजा आला हक के बड़े बेटे थे, हुज्जतुल इस्लाम उनका लक़ब। जब अंग्रेज़ों का ज़माना था, बड़े खूबसूरत आलिम थे। लाहौर गए किसी मुनाजरे में, एक अंग्रेज़ की नज़र जो उन पर पड़ी, तो अंग्रेज़ तो खुद चमड़ी का चिट्टा होता, दिल का काला होता, वो मौलाना को देखता ही रह गया। किसी ने कहा, अब ये मौलाना हामिद हैं, तू देख रहा है, क्या सोच रहा है? नज़र हटाता ही नहीं। तो अंग्रेज़ ने कहा था कि मैं तो ये समझा हूँ कि जब हिंदुस्तान का हामिद इतना खूबसूरत है तो मदीने का मोहम्मद कितना जमील रहा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मुझे बताओ, मौलाना को देखकर नबी क्यों याद आए? ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उसको देखकर उसका पैगंबर याद आए। हाँ हाँ, सैयदना गौस पाक को 900 बरस हो गए, बोलो आज तक जिक्र चल रहा है, वो चलेगा इंशाअल्लाह। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। वो इराक में, हम हिंदुस्तान में, तार जुड़े हुए हैं, निस्बत कायम है। 900 बरस, यहाँ 40 में तक भी जबरदस्ती चलना है कि यार महल्ले वाले क्या कहेंगे कि बुढ़ा इतनी जमीन छोड़ गया, पैसा छोड़ गया, बैंक बैलेंस 40वां भी नहीं कराया, थोड़ा चावल नहीं खिलाया। बस 40 में के बाद खत्म, बोरिया बिस्तरा गोल। और यहाँ बगदाद वाला 900 बरस से चल रहा है और कयामत तक चलेगा। वो चल नहीं रहे हैं, खुदा चला रहा है। बेशक बेशक बेशक। दुनिया कितनी ही तरक्की कर ले, औलिया से आगे नहीं निकलेगी जी। औलिया ही आगे रहे। आज की तरक्की का जहाँ दम निकलता है, वहीं से औलिया का कमाल शुरू होता है। बेशक बेशक। आप एक वक्त में एक जगह है ना, यहाँ है तो घर पे नहीं है आप। हो सकता है घर पे आपका इंतजार हो रहा हो। आप एक वक्त में एक जगह, और गौसे पाक एक वक्त में 70 जगह। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया भी हैरान। पीछे को बैठ, सब पे नजर है, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं। हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। हाँ, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आप अपना हाथ लंबा तो करो, 2 फुट से आगे ना बढ़े। मगर ये बगदाद के ताजदार हाय हाय फरमाते कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में है और मैं मगरिब में बैठा हूँ, उसका सतर खुल जाए तो अल्लाह ने इतनी कुदरत दी है कि मगरिब ही से हाथ बढ़ाकर उसके सतर को ढाक। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाओ कि जिसके हाथ का ये आलम है, उसकी जात का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मेडिकल लाइन साइंस की बदौलत तरक्की कर गई, मगर इलाज तो आज भी दवा के जरिए है ना। तरक्की का मतलब तो था बगैर दवा के हो जाता है। किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना, मौत को दावत देना है। मरीज का वजन इतना नहीं है जितना दवाओं का है। पहले नंबर पर गोली, दूसरे पे कैप्सूल, तीसरे पे इंजेक्शन, चौथे पे ऑपरेशन, लापता। ऐसे ही है ना। मगर ये गौसे पाक है, वो दौरे कदामत है, दौरे तरक्की नहीं। दवा की ज़रूरत ही नहीं, मरीज के बदन पर हाथ रखा, मरज। कभी कभी चेहरा दिखाया मरीज को अच्छा, कभी कभी आवाज ही सुना दी, मरीज अच्छा। हाय हाय, बगदाद के सबसे मालदार आदमी, बहुत मशहूर ताजिर, दावत कर दी। आप जब पहुंचे दावत के लिए तो बगदाद के और उलमा भी वहां बैठे हुए थे। प्लेटें लगा दी गई थी, खाना भी चुन दिया गया था, मगर बीच में एक बहुत बड़ा टोकरा रखा था। तो और उलमा तो ये समझ रहे थे कि कोई मीठा पीठा होगा इसमें, है ना। मगर गौसे पाक ने जो निगाह डाली तो बगदाद के उलमा से कहा, अगर ठहरो,
अभी खाना मत खाना, जब मैं कहूँ जब खाना, ठीक है। फरमाया ये टोकरा जो है बीच में, इसे तो मेरे पास लाओ, पहले ये तो देखूं इसमें क्या है। सबसे मालदार आदमी था वो बगदाद का, अबू गालिब उसका नाम था, तिजारत करता था, दावत की थी। आप समझ गए दावत का मकसद। पटारा जब खोला गया है ना, तो इसी ताजिर के का नाबीना और अपाहज लड़का उसमें लेटा हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह भाई खाने की जगह इसका क्या काम? तो आप समझ गए मकसद क्या है। तो आपने सुनिए वो कमाल जो उनसे सादिर हुए, वल्लाह किसी वली से नहीं। आपने उस लड़की से कहा बड़े प्यार मोहब्बत से, बगदाद के उलमा और मशाइख यहाँ बैठे हुए हैं, तू कितना बेअदब है कि पाँव फैला के लेटा हुआ है। फरमाया उठता क्यों नहीं है? भाई इतना कहना था कि बदन में जान भी आ गई, आंखों में रोशनी भी आ गई, छलांग मार के बाहर आया, तंदुरुस्तों की तरह दौड़ने लगा। एक आवाज का ये कमाल, जब शोर मचा, भीड़ लगी, आप निकल के अपने घर पे आ गए। वो आया, अरे हजरत खाना तो खा लीजिए। तो फरमाया खाना खिलाना थोड़ी बुलाया था, बच्चे को अच्छा कराने बुलाया। वो कर दिया। जब खाने के लिए बुलाएगा तब हम आएंगे। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, उनका बयान है ये कोई दास्तान है। बेशक बेशक अल्लाह ने इज्जत मर्द ही को नहीं औरतों को भी दी है। हाँ, लेकिन नबुव्वत तो नहीं दी, मगर विलायत तो अता कर दी। हाँ, औरत हमारे यहाँ पाँव की जूती या घर की धूल नहीं है। नहीं नहीं, सुभान अल्लाह, उसकी 3 हैसियतें हैं। वो बीवी भी है, वो बेटी भी है, वो माँ भी है। माँ की हैसियत तो वो इज्जत, सुभान अल्लाह, कि दुनिया हैरान, उसके कदमों तले जन्नत। सुभान अल्लाह। तो इज्जत मर्द ही को नहीं औरत को भी दी है, विलायत मर्दों को नहीं औरतों को भी अता की। हाय हाय, मैंने एक किताब में पढ़ा, एक औरत थी मैमूना नाम की बसरे में। ये जो संभल में हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब जो बहुत बड़े मुनाजिर थे, मैं उनके साथ कई साल रहा, तकरीरें की, वो मुझ पर शफकत फरमाते थे। बरेली शरीफ से मेरी फरागत है, 7 साल में बरेली में रहा, सरकार मुफ्ती आजम को करीब से देखा, उन्हीं से सिलसिला बैत है मेरा। इस शान का आलिम नहीं देखा मैंने, हर अदा सुन्नत के साँचे में। बाप का असर बेटे पे आता है। आला हजरत मस्जिद की तरफ जाते थे, छोटे छोटे कदम उठाते थे ताकि कदमों की तादाद बढ़ जाए, नेकियों की तादाद। आज का नौजवान माँ बाप को घूर रहा, पीर साहब की ताज़ीम कर रहा। पीर की ताज़ीम भी करो, मगर माँ बाप का पहले ख्याल रखो। जी हक बात है। जल्दी बताओ मुझे, एकदम चौक पड़े आप, क्या गलत बात कही? अरे बोलो, जिनके कदमों तले जन्नत है उनका अदब न करोगे? आला हजरत दूसरे हज को गए तो माँ के कदमों को चूम के गए। तुझे पाला, दूध पिलाया, जवान कर दिया, और उसी से कह रहा था कम बोल। मैंने एक से कहा उल्लू तू कम बोल, माँ को बोलने दे। माँ की बद्दुआ का मारा हुआ कहीं ठिकाना नहीं मिलता। अल्लाह, इमाम गजाली ने लिखा है कि माँ बाप का नाफरमान अगर काबे के पर्दे से भी निपट जाए, खुदा माफ करने वाला नहीं है जब तक के माँ बाप राजी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप देख रहे हैं जलसों का माहौल क्या हो गया। सच्ची बात, इस तरह की बात तो कोई सुनने को तैयार नहीं। कड़वा कड़वा ठू, मीठा मीठा हड़प। हजरत इमाम साहब ने मुझसे कह दिया इस्लाही तकरीर हो, तो हजरत में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा है? मौलाना मोहम्मद हुसैन संबली जो मुनाज़िर अहले सुन्नत थे, बल्कि मुनाज़िर आज़म, ये वाक़या मैंने उनसे सुना और हमारे भोजपुर में तकरीर के दौरान सुनाया है ना। उन्होंने अब्दुल वाहिद बिन जैद सिलसिला कादरिया के बहुत मशहूर बुजुर्ग, उन्होंने खुदा से पूछा कि परवरदिगार तुझे बता के जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। शादी नहीं की थी तो इल्हाम हुआ कि बसरा में एक औरत रहती है जिसका नाम मैमूना है, हमने ये फैसला किया है कि जन्नत में वो तुम्हारे साथ रहेगी। अरे परवरदिगार वो जिंदा है? कहा हाँ जिंदा है। तो क्या तेरी इजाजत है कि मैं जाकर उससे मुलाकात कर लूं और उसको बता दूं?
कि तू जन्नत में मेरी साथी है? कहा बिल्कुल इजाज़त है। पर्दे का रिवाज था। अब्दुल वाहिद बिन जैद बड़े पाए के बुजुर्ग, एक कारक अब्दुल वाहिद बेरिया के वास्ते। ये कहते हैं कि मैं पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी, एक आदमी अंदर से निकल के आया। मैंने कहा अरे भाई मुझे मैमूना से मिलना है और मैं बसरे का रहने वाला हूँ। कहा क्या नाम है? कहा मुझे अब्दुल वाहिद बिन जैद कहते। कहा यार आप तो बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, यहाँ कैसे आ गए? कहा उसको एक पैगाम दे सुनाने आया हूँ, एक बशारत सुनाने आया हूँ। तो कहने लगे वो तो पागल औरत है, कहाँ उससे मिलने के लिए आ गए? तो इन्हें बड़ी मायूसी हुई कि अल्लाह को जन्नत में मेरा साथी किसी पागल ही को बनाना था, वो किसी औरत ही को बनाना था, तो ये पागल औरत रह गई थी। इस शहर में कोई अक्लमंद औरत नहीं थी। खैर फिर सोचा कि अल्लाह के काम हिकमत से खाली नहीं है, रात से खाली नहीं है। कहा यार वो पागल ही सही, मगर ये तो बताओ है कहाँ? कहा सामने वो जो जंगल है वहां रोजाना बकरियां चराने जाती है, शाम को आती है, हम भी उसके करीब नहीं जाते।